जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि भगवान 11 वर्ष के बाद ब्रज में नहीं रहे। यह तो हम मानवों के समझने भर के लिए है। अपने परिवारों के लिए तो वे नित्य किशोर हैं। काल की कल्पना माया के राज्य में है, जहाँ आवरण मुक्त दिव्य जगत है, जहाँ काल के भी महाकाल नित्य कालातीत प्रभु की नित्य लीला का ही साम्राज्य है। वहाँ पर किसी काल की कैद नहीं है, वहाँ सब कुछ भगवान का खेल है। हम माया में बैठकर अमायिक की बात कैसे समझें। रास हुआ, गोपियों का आलिंगन आदि सब कुछ हुआ, पर उस आलिंगन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। काम पर पूर्ण विजय कर लेने पर महान वैराग्य के अनंतर इस राज्य में यत्किंचित प्रवेश करना संभव है। उसको हम माया लोक में ले आकर यहाँ के मलिन भाव से मिलाकर प्रकट करें, यह ठीक नहीं। मानव लोक में उस लोक की कल्पना भी नहीं हो सकती। साधारण मानव समाज में भगवान के प्राकट्य के लिए वर्णाश्रम धर्म के संस्थापन का जो हेतु है वही ठीक है, पर भक्तों के संसार में वह नहीं है। संकल्प मात्र से भगवान धर्म का अभ्युत्थान और संस्थापन तथा पापियों का विनाश कर सकते हैं, जिनकी मुस्कान से सृष्टि का प्रसार हो जाता है और उस मुस्कान के रुकते ही सृष्टि विलय हो जाती है। उनके लिए अवतार की क्या आवश्यकता। भगवान को तो भक्त के प्रेम धर्म से बाध्य होकर प्रकट होना पड़ता है। जहाँ भक्त भगवान के लिए मचल उठते हैं, वहाँ उन्हें स्वयं आना ही पड़ता है। वे अपने को रोक नहीं सकते। माता बालक को नाना प्रकार के खिलौने और मिठाइयाँ देती है, पर उन्हें फेंककर जब बच्चा माता के लिए तड़प उठता है, तब वहाँ माता को बच्चे की व्यथा मिटाने के लिए स्वयं आना ही पड़ता है। भक्त के हृदय में दुख है एकमात्र विरह ताप का। उसे मिटाकर दिव्य प्रेम धर्म की संस्थापना के लिए ही स्वयं भगवान को आना पड़ता है। भाव लीला में मानवीय कर्म चेष्टा नहीं होती। मानव जगत के आदर्श के शिखर तक मानव के कर्म हैं। भाव लीला में तो लोक का भाव है ही नहीं। जहाँ यह भाव लीला है, वहीं भाव देह भी है। गोपियों ने देखा कि सभी गोपियाँ अपने अपने पतियों के पास सोई हुई हैं। मानव देह को मानवों के पास छोड़कर वे भाव देह से, चिन्मय रूप से, दिव्य रूप से वहाँ आ गईं, जहाँ भगवान थे, और रास में शामिल हुईं। सूक्ष्म देह और कारण देह, सूक्ष्म देह और कारण देह में ये कर चरण आदि अंग नहीं होते, पर चिन्मय देह और भाव देह में ये सब होते हैं। पर वे सब होते हैं दिव्य अलौकिक। जैसे स्वयं भगवान ही गोप बालक, गोवत्स और बालकों का सारा साज सामान बन गए, उसी प्रकार नित्य रास लीला में भी स्वयं भगवान ही महाभाव और रसराज दोनों रूपों में प्रकट होते हैं। वह रास मंडल इस माया से सर्वथा परे है। वहाँ न इस माया की देह, न इस माया के मनुष्य
और न इस माया में रमण। माया से विरहित योग माया के पर्दे को भी हटाकर आत्माराम श्री कृष्ण ने आत्मरूपा श्री गोपांगनाओं के साथ रमण किया। वहाँ शरीर रूप से स्वयं भगवान ही हैं, गोपियाँ भी वे ही हैं, सब कुछ स्वयं श्री कृष्ण ही हैं। यह कोई कल्पना नहीं है, रास सत्य है, रास सत्य है और रास चिन्मय है। वह है क्या, यह कौन कहे, कैसे कहे? जो भावुक है, जिनका इस भाव राज्य में प्रवेश है, वे ही इसका आनंद जानते हैं। पर इस आनंद को माइक वाणी कैसे व्यक्त कर सकेगी? जो उस पर आनंद में मग्न है, जो उस पर आनंद में मग्न है, वे फिर इस परे क्या है, इस ओर ताकते तक नहीं। यही तो वेदांत शिरोमणि श्री मधुसूदन पाद सरस्वती जी ने कहा कि वंशी विभूषित करा नवनीर दाभात, पीतांबरा दरुण बिंब फला धरोष्ठात, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात, कृष्णात् परम किमपि तत्वम अहम न जाने। जिनके दोनों हाथ बांसुरी से शोभा पा रहे हैं, श्री अंगों की कांति नूतन मेघ के समान श्याम है, सांवले अंग पर पीतांबर सुशोभित हो रहा है, लाल लाल होठ पके हुए बिंब फल की सुषमा छीन लेते हैं, सुंदर मुख पूर्णिमा के चंद्रमा को भी लज्जित कर रहा है और नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान मनोहर प्रतीत हो रहे हैं। उन भगवान श्री कृष्ण के सिवा दूसरा कोई भी परम तत्व है, यह मैं नहीं जानता, यह मैं नहीं जानता। ध्यान अभ्यास वशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योति किंचिन योगिनो यदि परम पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चम तकाराय भूयाचिरम। कालिंदी पुलनेषु यत्किमपि तन्नीलम महोधावति। यदि योगी लोग ध्यान के अभ्यास से वश में किए हुए मन के द्वारा किसी निर्गुण और निष्क्रिय परम ज्योति का साक्षात्कार करते हैं तो करते रहें। हम तो चाहते हैं यमुना के किनारे वह जो कोई अनिर्वचनीय सांवला सलोना तेज दौड़ता फिरता है, वही हमारे नेत्रों में चिरकाल तक चमत्कार विस्मयपूर्ण उल्लास उत्पन्न करता रहे। फिर से एक बार पढ़ते हैं। यदि योगी लोग ध्यान के अभ्यास से वश में किए हुए मन के द्वारा किसी निर्गुण और निष्क्रिय परम ज्योति का साक्षात करते हैं तो करते रहें। हम तो चाहते हैं यमुना के किनारे वह जो कोई अनिर्वचनीय सांवला सलोना तेज दौड़ता फिरता है, वही हमारे नेत्रों में चिरकाल तक चमत्कार उत्पन्न करता रहे। यह कल्पना का लोक नहीं है, यह कल्पना का लोक नहीं है, परात्पर सत्य का दिव्यलोक है। कोई आवश्यकता नहीं है कि इसे किसी को समझाया जाए। भगवान को इसकी आवश्यकता नहीं कि लोग उनके इस राज्य को माने ही, पर तो भी इस भाव राज्य में प्रवेश होता है भगवत कृपा से ही। इस भाव राज्य में प्रवेश करने पर भक्त प्रभु के सिवा अन्य किसी को मानता जानता समझता नहीं। सारा संसार विरोध करे, लाख करे, पर उनको तो संसार की कोई परवाह ही नहीं। जगत की समालोचना का विषय यह है ही नहीं। जय श्री राधे।